नमस्कार। आज हम पुर्तगालियों के भारत आगमन का भाग द्वितीय पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पुर्तगालियों के भारत में आगमन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूरोपियों में सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, जो अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथप्रदर्शक की सहायता से भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा को ही भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। सबसे पहले 1498 में, फिर 1502 में और फिर 1524 ईस्वी में। और भारत में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी और उनकी समाधि कोचीन में बनी हुई है। पुर्तगाली जो कंपनी भारत में आई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना। अब क्या किया कि पुर्तगाली कंपनी ने भारत में अपना पहला वायसराय नियुक्त किया, और जो पहला वायसराय नियुक्त किया गया वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, और इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले पानी की नीति। अब देखो, इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस नीति का उद्देश्य था भारत व उसके व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए समुद्र पर नियंत्रण रखना। अगर हम मैप की बात करेंगे, इस तरह से भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो यहाँ जो इस तरह से बना हुआ है, तो हम देखेंगे कि इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाली खाड़ी है। तो ये जो इस तीन तरफ जो समुद्र का एरिया है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, उसकी नीति क्या थी कि जो ये तटीय भाग है, समुद्र किनारे किनारे, ये जो भाग है इस पर नियंत्रण रखा जाए, न कि भारत के मध्य के भाग पर। उसने सोचा कि अगर तटीय भाग पर मैं नियंत्रण रख लूँगा तो बाहर से कोई भी विदेशी शक्ति है वो भारत में नहीं पहुंच पाएगी, और उसका भारत और उसके व्यापार पर नियंत्रण बना रहेगा। उसके सोचने का ऐसा उद्देश्य इसलिए भी था क्योंकि भारत के जो ऊपर का जो ये भाग है पश्चिम वाला, यहाँ हिमालय पर्वतमाला जो काफ़ी ऊंचाई लिए हुई है, और उस समय तक अत्याधुनिक हवाई जहाज़ों का निर्माण नहीं हुआ था। ये जो क्षेत्र है पश्चिमी वाला, यहाँ से तुर्क और अन्य जितनी भी विदेशी जातियाँ थी पुराने समय में आई थी, लेकिन इस समय इस क्षेत्र में जो तुर्क थे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। तो शेष ये जो भाग बचा, यहाँ से ही कोई विदेशी शक्ति आ सकती थी, ऐसा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का मानना था। इसलिए उसने इन तटीय भागों पर नियंत्रण करने की नीति अपनाई। इस नीति के तहत भारत के तटीय भागों पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित करना था, न कि भारत के अंदर के भागों पर। अल्मेडा ने अजानिया, कीवा, बेसिन आदि कुछ स्थानों पर दुर्ग भी बनवाए। 1508 ईस्वी में मिस्र, तुर्की तथा गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की जो संयुक्त सेना थी, उसने अल्मेडा को चोल नामक स्थान पर पराजित कर दिया। मिस्र, तुर्की और गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। इन तीनों ने मिलकर के फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को चोल नामक स्थान पर पराजित कर दिया, और इस युद्ध में अल्मेडा का जो पुत्र था डॉन लेरेंको, वो भी मारा गया। 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना है वो सर्वाधिक शक्तिशाली हो गई। जो तीनों प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, मिस्र, तुर्की और गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा, उन तीनों को पराजित कर दिया। इसलिए अब हिंद महासागर में कोई सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी तो वो पुर्तगाल की थी। धन्यवाद।